हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रशियन स्टेट आर्म्स एक्सपोर्टर रोजोबोरो एक्सपोर्ट के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर मिकीव द्वारा ये कहा गया है कि रशिया की साइड से इंडिया को SU-57 के प्रोजेक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑफर करी गई है, जिसके अंतर्गत लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर रशिया ऑफर कर रहा है असेंबल्ड एयरक्राफ्ट को इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए, साथ में इनके जॉइंट प्रोडक्शन के लिए। बाकी ये अपने असिस्टेंस को भी एक्सटेंड कर रहे हैं इंडिया के डोमेस्टिक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी। तो इसी के अंतर्गत SU-57 को इंडिया में शोकेस किया जा रहा है और एयरक्राफ्ट जो है वो अराइव भी कर चुके हैं। 2 एयरफ्रेम यहाँ पर है, एक स्टैटिक डिस्प्ले के लिए, दूसरा फ्लाइंग डिस्प्ले के लिए। बाकी ये बात भी हम आपको बता दें कि एक अननेम्ड कस्टमर रशिया को पहले ही इन प्लेटफॉर्म के लिए मिल चुका है, जो कि मोस्ट लाइकली अल्जीरिया है। तो ये जो गोल्डन ऑफर रशिया द्वारा दिया जा रहा है, ये पहली बार नहीं होगा कि रशिया ने SU-57 को लेकर एक अट्रैक्टिव ऑफर रखा है। FGFA प्रोग्राम के बारे में तो हम जानते ही हैं, जहां पर अच्छी खासी पार्टनरशिप और कमिटमेंट के बावजूद हम इस प्रोग्राम से पीछे हटे थे। तो इस पर्टिकुलर जेट को लेकर अगर हम हिस्ट्री को देखें तो बहुत अच्छे टर्म्स में हम रशिया के साथ नहीं हैं, पर वहां पर हमारी एक्सपेक्टेशंस अलग थी। अब जो हम 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं वो हम अलग एक्सपेक्टेशन से देख रहे हैं। तो क्योंकि अब फोकस AMCA बन चुका है, तो कोई जॉइंट डेवलपमेंट हमारे द्वारा नहीं देखा जा रहा है। रादर एक स्टॉप गैप की तरह हम इन 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, जो कि AMCA से पहले हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, ताकि जो हमारे एनिमीज हैं उनके ऊपर हम एक एज रख सके। तो जब बात MRFA की होती थी तो पहले 4.5 जन प्लेटफॉर्म ही उस गिनती में आते थे, लेकिन एयरफोर्स ने अपनी टोन को वहां पर चेंज किया था और 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को भी MRFA के अंतर्गत इंक्लूड करने की बात कही थी, जिसके अंतर्गत मीडिया में कई जगह ये बात उठी थी कि अमेरिका के द्वारा F-35 तक ऑफर किया जा सकता है और इंडिया इसमें इंटरेस्ट भी शोकेस कर सकता है, जिसके बाद से रशिया ने SU-57 की भी सेल पिच को बढ़ा दिया। तो अब ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या MRFA के अंतर्गत पहले जो रशिया द्वारा SU-35 और MiG-35 ऑफर किए जा रहे थे, उनके जगह पर SU-57 को भी ऑफर किया जाता है। क्योंकि अगर आप ऑफिशियल ऑफर की बात करेंगे किसी भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की, तो वो खाली रशिया से ही आया है SU-75 और SU-57 को लेकर। खैर, ये जो गोल्डन ऑफर बताया जा रहा है, इसमें जो जॉइंट प्रोडक्शन की बात हो रही है, उसमें यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस लेवल तक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि पिछली बार ये मुद्दा फंसा था। बाकी बात रही ऑफ द शेल्फ इनको प्रिक्योर करने की, तो वो हो सकता है इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट के तौर पर एज एन ऑप्शन देखा जा सकता है। बाकी बात करें इंडिया के खुद के AMCA प्रोग्राम में असिस्टेंस की, तो इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी हाईएस्ट लेवल से कहा गया है कि HAL को हर वो जगह से मदद लेनी चाहिए जहां से मिल सकती है ऐसे एडवांस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बात हम आपको बता दें कि भले ही ये पिक्चर पेंट करी जाती हो कि SU-57 को लेकर कोई बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रशिया ने डेवलप नहीं करी है और ये पूरी तरीके से 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म भी नहीं है, पर रियलिटी इससे उलट है। SU-57 जिस रोल के लिए बनाया गया है उस रोल में परफेक्टली बैठता है। शुरुआत से ही SU-57 की जो डिज़ाइन फिलॉसफी थी, ये कंप्लीट स्टेल्थ की ही नहीं थी। यहाँ पर जो मेन एयरक्राफ्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी मेंटेन करने की कोशिश करी गई थी, जिसकी वजह से कुछ डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइजेस हैं, स्पेशली स्टेल्थ एस्पेक्ट में। बाकी मनोवरेबिलिटी, पेलोड कैपेसिटी यहाँ पर अनमैच्ड है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें काफ़ी एडवांस यूज़ किए गए हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक ऑलराउंड एयरक्राफ्ट है। इसके लिए स्पेशल वेपन्स भी रशिया द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम से रशिया ने भी काफ़ी कुछ डेवलप किया है और हम भी काफ़ी कुछ बोरो कर सकते हैं। तो रशिया अगर यहाँ पर हमें असिस्टेंस ऑफर कर रहा है हमारे खुद के 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए, तो उनके पास ऑफर करने के लिए भी बहुत कुछ है। बट अगेन वहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे लिए उसमें से कितना सिग्निफिकेंट है। बाकी बात करें अमेरिकन साइड की, तो वो अपने ऑफर को लेकर इतना ओपन नहीं है। कुछ जगह स्पेकुलेशन ये लगाए जा रहे थे कि क्योंकि इंडिया S-400 को ऑपरेट करता है, इसलिए अमेरिका द्वारा F-35 ऑफर नहीं किए जाएंगे। ये भी गलत है। इस चीज़ को हमने पास्ट में भी एड्रेस किया है कि टर्की का केस डिफरेंट था, क्योंकि वो नेटो मेंबर है, तो वहाँ पर जो F-35 यूज़ होने वाले हैं वो नेटो स्टैंडर्ड के हैं। तो डेटा लिंक से लेकर IFF सब उनके स्टैंडर्ड का है, इसीलिए S-400 के साथ टर्की को F-35 ऑफर नहीं किए जा सकते थे। वहीं पर इंडिया को इंडिया स्पेसिफिक F-35 ऑफर किए जा सकते हैं, जहां पर कुछ चीज़ें इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करी जा सकती हैं और कुछ कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, जैसा कि इजराइल को F-35 आदर ऑफर किए गए हैं।
पर ऑफिशियली अभी तक अमेरिका द्वारा इंडिया को F-35 ऑफर नहीं किया गया है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट ज़रूर करती है। F-35 द्वारा एरो इंडिया में लगातार पार्टिसिपेट भी किया जा रहा है, पर इनका प्रपोजल अभी तक सामने नहीं है। तो यहाँ पर जो गर्मा गर्मी चल रही है इसको देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी इस पर बनाया था जिसमें हमने बताया था कि F-35 और Su-57 की जो चॉइस होगी ये काफ़ी हद तक जियोपॉलिटिकल डिसीजन होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।